दिख रही? ठीक है, एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। बाकी बच्चों को नजर आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो क्लास को लेफ्ट करके ना फिर से ज्वाइन करो, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पोल का रिजल्ट तो नहीं है अभी, क्योंकि वो बन नहीं पाया, अगली क्लास के साथ वो बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तब तक के लिए आप चेक कीजिए। जयदीप, अभी भी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नो मैम। रुको, मैं इसको ना फिर से रीशेयर करती हूँ। अब दिखिए। अभी नजर आ रही है? हाँ, ठीक है, यस। चलो अभी बंद कर दो कैमरा। ओके, तो अगर हम बात करें लास्ट क्लास की, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मुझे क्या करेंगे? अभी 100 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएंगे। सभी 100 के अभाज्य गुणनखंड पहले आप बताओ, फिर जो भी इसमें कमी रहती है उसको फिर मैं सुधार दूंगी। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाम चैट बॉक्स में लिख लीजिए। हिंट दे देती हूँ कि आपने इसको इस तरह से करना है, और इसको सॉल्व करके 100 के मुझे अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसमें अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, किसी का आंसर आया है तो मैं देखती हूँ। कैमरा ऑन करके बता दो, नोटबुक चेक करवा दो, कम ही बच्चे हैं तो नोटबुक देखी जा सकती है सबकी, है ना? बताओ, जिसने भी आंसर अभी लिखा, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा दो, कहाँ पे आपने सॉल्व किया, कहाँ पे ये टेबल बनाया, सब कुछ। ठीक है नीरज, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, पिंकी आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी ठीक है। शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी ठीक है। आपने इसको घात के रूप में भी लिख दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो फटाफट से बता दो, जिसने भी 100 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। ठीक है, अंशु आपका मैं देख रही हूँ, तो नहीं, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जब आप 5 से करोगे ना 50 को, तो कितना आएगा देखो जरा। 5 5 50 नहीं होता है, और 5 से नहीं करेंगे अभी 50 को, 2 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब तक छोटी संख्या भाग देना बंद नहीं करती, तब तक अगली संख्या भाग नहीं देती है। तो चलिए, थोड़ी सी अभी गड़बड़ है, उसको यहाँ पे सुधारेंगे, और बाकी बच्चे जिन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया वो भी मेरे साथ सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जो आपकी संख्या है 100, ये एक बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है। हमने क्या करना है, इसको जो है वो छोटी छोटी संख्याओं की गुणा में लिखना है, लेकिन वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? तो वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तभी इसका नाम अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 100 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 25 गुणा में 4। ठीक है, 100 को अगर मैं लिखना चाहूँ गुणनखंड के रूप में या संख्याओं की गुणा के रूप में, तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, 50 गुणा में 2, है ना? ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। लेकिन ये दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 25 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, और 50 भी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, और 4 भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं साधारण गुणनखंड। लेकिन जब बात आ गई अभाज्य गुणनखंड की, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। अभाज्य गुणनखंड अगर लिखा है तो हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं को इस्तेमाल करेंगे। तो आप ही मुझे बताइए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और कहां से ये शुरू होती हैं? फटाफट से पहले तो मुझे इसकी परिभाषा बता दो कि होती क्या है अभाज्य संख्याएं, और फिर बता दो कि कहां से ये शुरू होंगी। कोई भी बता दो माइक ऑन करके, जिसको भी आता है।
जिसको भी याद अभाज्य रहा। संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 2, 3, 5, 7, 7, 11, 11, 13, था 13, 17, 17, 19, ठीक है, 23। और चलती जाएगी आगे तक, है ना। क्यों? अब इन इन सभी संख्याओं को आपने अभाज्य संख्याओं की उसमें क्यों रखा? क्यों इनको आप अभाज्य संख्याएं बोल रहे हो? क्या है इनमें ऐसा? 90, 50, 33, 40 का कहीं रह दे। हाँ जी बेटा, देखो बार बार कैमरा ऑन मत कीजिए, नहीं तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा। जयदीप, मुझे दिख रहा है कि आप नोटबुक लेके नहीं बैठे हो। या तो एक कमरे में नोटबुक लेके बैठ जाओ, या फिर बार बार कैमरा ऑन मत करो, ठीक है? नहीं तो मुझे कैमरा यहीं से ऑफ करना पड़ेगा। बताओ, क्यों है ये अभाज्य संख्याएं? हमने कुछ परिभाषा पढ़ी थी ना। हिंट दूं? हिंट ये है, अच्छा बता मैम रहे ये हैं। 2 से मैम ये 2 से भाग नहीं जाती। ठीक है, 2 से भाग नहीं होती, ले 2 से भाग तो होता है। गुणनखंड वाले बिल्कुल सही, किसी से भाग नहीं जाती। किसी से भाग नहीं जाती, लेकिन दो गुणनखंड मैम बिल्कुल दो से ज्यादा होते क्या कहते भाज्य हैं? संख्याएं कहते दो हैं। दो ठीक है, होते तो अभाज्य। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 गुणनखंड होते हैं किसके? अभाज्य संख्याओं के। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे तो वो भी हमें पता होता है। एक तो इनके पास गुणनखंड होता है 1, और दूसरा गुणनखंड जो होती है ये संख्या खुद होती है, अपने आप होती है। जैसे कि अब ये गुणनखंड क्या है? तो गुणनखंड का मतलब है कि अगर मैं आपसे 4 के गुणनखंड पूछूं तो आपको यहाँ पे वो सभी संख्याएं लिखनी है जिससे 4 को भाग दिया जा सकता है। तो 4 को हम भाग दे सकते हैं किस किस से? एक तो 1 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन अभाज्य संख्याएं कैसी होंगी? जिनके पास 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे कि उठा लो, यहां से कोई भी संख्या उठा लो, मैंने उठा लिया 2 को। अब 2 किस किस से भाग हो सकता है? तो 2 एक तो 1 से जाएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 1 दूनी 2, और दूसरा 2 से जाएगा, 2 एकम 2। और कोई भी संख्या इस पूरे गणित में नहीं बनी है जो 2 को भाग दे सके या 2 का गुणनखंड बन सके, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के टोटल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 4 के कितने गुणनखंड है? 3 है। तो इसीलिए जो 4 है वो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं उदाहरण ले लेती हूँ 13 का, तो 13 के पास कौन कौन से 13 के कौन कौन से गुणनखंड है? बताओ जरा, 13 के गुणनखंड। एक और एक 13। 1 और 13, सिंपल, ठीक है। तो इस वजह से इन ये सभी संख्याएं कहाँ आ रही हैं? अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आ रही हैं। अभी भी किसी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड में डाउट है तो पूछ लो, या अभाज्य संख्याओं में डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से भाग होती हैं और अपने आप से ही भाग होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्यों? उनको भाग देना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनको भाग करने के लिए संख्याएं ही नहीं है। एक तो 1 है और दूसरा वो अपने आप है, ठीक है। चलिए, तो अभी इसको मिटाते हैं और करते हैं सॉल्व। ये अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया हमने, क्योंकि इसके जो है वो 2 गुणनखंड होते हैं। और अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं किसके? 100 के। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे, इनके अलावा कोई और संख्या हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे पहले किसको लेना है? तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ही लेना है। सबसे पहले हम 2 से ही भाग देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 ले लिया, मुझे पता है 2 5 10 होता है, 0 का 0 आ गया। अब यहाँ पे एक ने जो है वो इसको 5 से भाग दे दिया था, ठीक है। 5 से भाग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 से भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का एक और नियम होता है, जब तक सबसे आपकी छोटी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग देना बंद नहीं कर देती, तब तक आप किसी और संख्या को नहीं ले सकते, ठीक है। ये आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। तो अभी मैं यहाँ पे 5 नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे 2 ही लूंगी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ने ऐसा कहा कि जब तक 2 भाग देना बंद नहीं करेगा तब तक आगे मत बढ़ना। तो 2 से इसको भाग दिया तो 2 दूनी 4 आ गया और 2 5 10 आ गया। अब मैंने देखा 2 से भाग होगी क्या? नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे? अगली वाली संख्या को लेंगे, मतलब कि 3 को लेंगे। तो स्क्रीन पता नहीं क्यों रुक जाती है। हाँ, अभी देखो, बोल।
तो रुको फिर से बताती हूँ, आपकी स्क्रीन रुक गई थी, फिर से बताती हूँ। तो यहाँ पे आया था 50, ठीक है, यहाँ पे आया था 50। मैंने कहा कि हम इसको जो है वो 5 से भाग नहीं देंगे, किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। अब देखो 25 को अब 2 से भाग नहीं दे सकते, अब 2 ने क्या किया, भाग देना बंद कर दिया। तो हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को लेंगे जो कि 3 है। क्या 3 से ये भाग होगी, सोचो जरा। नो मैम। नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब 3 ने भी भाग देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब कि उससे अगली वाली संख्या को लो, उससे आगे 5 बैठा है तो 5 से कोशिश करो। तो 55 5, 25। ठीक है, 5 5 25, और यहाँ पे 5 कम 5, और ये हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 बराबर है 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। इसको जो है वो अगर आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, घात के रूप में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे घात में, 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 2। 2। तो ये था अभाज्य गुणनखंड के बारे में, ठीक है। तो अभी एक सवाल करते हैं, उसका जवाब जो है वो आप ही देंगे। बस इस नियम को याद रखना, इस नियम को याद रखना कि छोटी संख्या से शुरू करना है, और जब तक छोटी संख्या भाग देना बंद नहीं करती तब तक आगे वाली संख्या को नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अभी एक क्वेश्चन की तरफ। एक सवाल करेंगे पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे जो है एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिए हैं, और सवाल आपसे ये पूछा है, बताओ ए की जगह पे कितना आएगा और बी की जगह पे कितना आएगा, ठीक है। ध्यान से करना, अभाज्य संख्याएं बता देती हूँ कौन कौन सी होती हैं। तो 2, स्क्रीन पता नहीं आपकी बार बार क्यों रुक रही है, हाँ, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब खुद डिसाइड करो कि ए की जगह पे क्या चीज लिखनी है और बी की जगह पे क्या चीज लिखनी है। ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा, ऑप्शन अच्छे से देख लेना, और अपना आंसर देना है आप सभी ने पोल सेक्शन में जाकर के। चलिए, मैम समझ में कौन नहीं आया किस तरह के करना है? अच्छा मैं समझाती हूँ। देखो, आप क्या कर, आपको पूछा है कि आपने 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है। तो बताओ इस ए की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया होगा कि यहाँ पर 1001 आया, ऐसी क्या संख्या हम ए की जगह पे रखें, वो निकालो। फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1001 है, तो आपने 7 से इसको भाग करते हुए बताना है कि बी की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ए की जगह पे कौन आ रहा है, बी की जगह पे कौन आ रहा है, ये आपने बताना है। अभी समझ आया? डाउट है तो फिर से पूछ लो। कैसे मोहम्मद? ठीक है, फिर से देखो, आप 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, ठीक है। 5005 के जो है अभाज्य गुणनखंड आपने मेरा निकालने तो हैं। हो गया मैम। हाँ, जिसका हो गया है वेरी गुड, और जिसको समझना है वो ध्यान से समझो। तो आप यहाँ पे, अच्छा बताना मत, आंसर मत बताना, आप यहाँ पर किससे भाग देना शुरू करोगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, उस संख्या को आपने यहाँ लिखना है। मतलब यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वही आपका ए होगा, ठीक है। ऑप्शन देखो, आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना यहाँ पर कि ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, तो वैसे आपने ढूंढना है, ठीक है। वैसे ढूंढो कि यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है, वो ए का मान हो जाएगा, ठीक है। और वैसे सॉल्व करते करते आपको बी का भी ढूंढना है कि यहाँ पर 7 है, 7 से इसको भाग दो, कुछ आंसर आएगा। यहाँ पे कोई संख्या आएगी ना, जैसे यहाँ पे आया देखो 11 एकम 11 ऐसे करके आता है। अब रुको एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक छोटा सा, जैसे मैंने करना है 25 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 25, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5। तो आपने बताना है ए की जगह पे और बी की जगह पे क्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड खुद से निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। या फिर अगर आपको ए की वैल्यू भी पता लग गई ना, तो आपको बी की वैल्यू भी खुद ब खुद मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं देख पा रही हूँ 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं, और कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं, कभी कभी
पोल सेक्शन में जाकर के ऑप्शन पे तो टिक कर देते हैं, लेकिन वोट पे टिक नहीं करते। तो वोट पे भी टिक करना है। जो आपका वोट लिखा आता है नीचे नीले रंग का, वो सफेद हो जाना चाहिए, वहां पे वोटेड लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो, तभी आपका आंसर मुझ तक पहुंचेगा। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम मैंने कर दियो। कर दिया, ठीक है। तीन बच्चे अभी भी रहते हैं, तो कौन कौन है वो फटाफट से कर दो, और जिन्होंने कर दिया वो हैंड रेज कर दो। कर दियो मैम। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में भी और ऐसे भी। बी। आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं। तो हम इसको किससे भाग करेंगे? पहले तो मैंने देखा कि ये 5005 है, 2 से तो ये भाग नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में 5 है। 3 से कोशिश करो, 3 से, हाँ 3 से भी, 3 से भी भाग नहीं होगा, तो इसने भी भाग नहीं दिया, इसने भी भाग नहीं दिया, तो अगली संख्या लेनी पड़ेगी, तो 5 ले लिया। मतलब एक ही जगह पे कितना आना चाहिए? एक ही जगह पर जो है वो 5 आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में ही है वो, बाकी सभी में तो नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे भी आप इसका पता लगा सकते थे, लेकिन अगर आपको बी की वैल्यू का पता लगाना ही है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, 7 का यहाँ पे हमने पहाड़ा पढ़ना है और 1001 को हमने सॉल्व करना है। तो इसको पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 10 चाहिए थे लेकिन 7 ही मिल पाए, 3 बच गए, इसके सिर पे चले गए। ठीक है, ये बन गया 30। 7 चौके 28, 2 बच गए, इसके सिर पे चले गए, ये बन गया 21। तो 7 ये 21, मतलब कि बी की जगह पे कितना आएगा? 143। ठीक है, मैम मैं कुछ फिर से समझा। कौन सा वाला? बी वाला या ए वाला? कौन सा वाला? ठीक है, अच्छा मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ। देखो इसको हम ना खुद से ही निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, ऐसे। चलो, तो ये है हमारे पास। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? देखो माइक ऑफ कर दो। हाँ, क्या आंसर आया इसका? इसका ए आएगा 5 और बी आएगा 143, 143, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैम मैंने यही कराया था। ठीक है, चलो देखते हैं अभी इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं जो है उससे हमने इसको भाग देना है। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7 और आगे को बढ़ती जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। 2 से इसको भाग देने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने की कोशिश की, तब भी नहीं हुआ। वेरी गुड, जो अपना नोटबुक दिखा रहे हैं, बहुत आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भाग देने की कोशिश की तो हो गया। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब फिर से इसको हम अगर 5 से भाग देना चाहे तो ये 5 से भाग नहीं होगा, और 2 से भी नहीं, 3 से मतलब नहीं हो रहा अब ये किसी से भी। ठीक है, तो 5 ने भी भाग देना इसको बंद कर दे। देखो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सीखो क्या हुआ। इस 1001 को 5 ने भी भाग देने से मना कर दिया, तो बताओ कौन है जो इसको भाग दे सकता है? 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 7। 7। ठीक है, 7 आती है, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है हमने और इसको हल करना है। ठीक है, तो वैसे तो हम इसको देखो माइंड में करते हैं फटाफट से, लेकिन अगर आपको संख्या बड़ी लग रही है तो आप इसको भाग भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है बेटा, एक तो माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। 7 से आप इसको ऐसे भी भाग दे सकते हो, ऐसे नहीं देना तो सिंपली भी दे सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे भाग दूंगी। ठीक है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 आना चाहिए, 10 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। 7 एकम 7 आता है, तो 10 कट गया, 7 एकम 7। ठीक है बेटा, कैमरा ऑफ करो। अभी मैं कैमरा ना यहीं से ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि ऐसे ही कैमरा ऑन नहीं करना है, नोटबुक दिखा रहे हो तभी करना है। नहीं तो फिर आप क्लास में जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों का ध्यान भी नहीं लग पाता है। ठीक है, चलो
तो 7 ही कम 7 किया, मुझे तो 10 चाहिए था, 10 तो नहीं मिला, 7 ही मिल पाए। 10 में से कितने कटे? 7 ही कट, सॉरी 10 में से 7 ही कटे, कितने बचे बताओ? 10 में से 7 कट गए, कितने बचे? 3 बचे, तो वो 3 इसके सिर पर चला जाता है ऐसे, और ये जाता है 30। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 30 आना चाहिए, 30 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, आता है 7 चौके 28, 7 चौके 28, इसको काट दिया, पर हमें तो 30 चाहिए थे। अब कितने बचे? 21 नहीं, 30 में से 28 माइनस करो, मैम 7 दूनी 14 दो बचे, तो 2 इसके सिर पे चला जाएगा और ये 21 बन जाएगा, और 7 तिया 21, तो ये हमारे पास 143 ऐसे आया। ठीक है, अब 143 जो है वो 7 से भी नहीं जाता, करके देख लो चाहे, 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा, तो 7 के बाद कौन सी संख्या आती है अगली? अभाज्य। 7 के बाद 11, तो ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 14 चाहिए थे, 11 ही मिल पाए, 3 बच गए, इसके सिर पे चले गए, 33 बन गया। 11 3 33, और 13 तो अपने आप से ही जाता है, 13 तो खुद से ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। तो ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो हमने किए। ठीक है, अभी किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम, नहीं है डाउट। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब हमने जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालना तो सीख लिया है, अब हम क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड की मदद से HCF जिसको कहते हैं आप महत्तम समापवर्त्य, और LCM जिसको आप कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ये निकालना सीखेंगे। HCF और LCM निकाले जाते हैं किसकी मदद से? अभाज्य गुणनखंड विधि की मदद से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने सवाल है, पोल अभी तो हुआ बेटा, अभी इसके बाद होगा, पहले इस टॉपिक को समझ लो ना, नया टॉपिक है ये HCF। ठीक है, HCF निकालना है, तो 26 और 36 का आपको ये कह रहे हैं कि क्या करो, महत्तम समापवर्त्य निकालो, मतलब कि अच्छा 24 और 36 का मैम HCF। 24 कैसे आपने निकाल दिया, या फिर कुछ और सोच के आपने आंसर दिया? मैम आपने 26 लिखा था मैम ऊपर भी तो डिजिट। हाँ जी, एक ही करके बोलिए। मैम ऊपर भी 24 लिखा था। नहीं, मैंने पहले 26 लिख दिया था, मैंने यहाँ पे ऐसे 26 कर दिया था। ठीक है, मैम डिजिट में है 24। तो डिजिट में है तो उससे क्या होगा? अब कह रहे हैं 12। चलो ठीक है, पहले सीखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये HCF जो होता है ये निकाल तो आप लोगे, पर इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मैम इनको मैम गुणनखंड करना, यस मैम, जो सेम संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन है। सामने को एक एक करके बताओ भाई, एक एक करके, आप सभी साथ में बोल रहे हो, कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। अच्छा हैंड रेज करो, मैं खुद नाम लूंगी। जो आंसर देना चाहते हैं हैंड रेज करो, मैं खुद से फिर नाम लूंगी। सभी के हैंड रेज है, देखो फिर मैं नाम ले लूंगी, फिर मत आप बोलना। हाँ, जो आंसर देना चाहते हैं वही हैंड रेज करें। मैम कैमरा ऑन करना है एक बार। हाँ पहले, अभी देखो अभी कैमरा ऑन नहीं होगा, अभी बस मुझे इसका मीनिंग बताओ। ठीक है, उसके बाद मैं कैमरा ऑन कर दूंगी। ठीक है दीपक, आप बताइए HCF का मतलब। हम दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आधा आधा कह सकते हैं, आधा सही। अब आधा इसको कौन कंप्लीट करेगा? गुणनखंड HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। और कैसा हो? हाईएस्ट मतलब ज्यादा। सबसे बड़ा। फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे HCF, तो हम 24 और 36 के बीच एक ऐसी संख्या निकालने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा गुणनखंड होगा इन दोनों का, क्योंकि कॉमन भी लिखा है तो सार्व गुणनखंड। ठीक है, और वो कैसा होगा? सबसे बड़ा होगा, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे संख्या आएगी ना, वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो
क्या कर रही होगी, 24 और 36 को एक साथ भाग दे रही होगी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, HCF का मतलब है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जी मैम कर लिया सवाल, ये देखना एक बार। अब बेटा देखो, सवाल तो आप कर लोगे ना, बट मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब समझो। निकाल तो दिया, पर निकला क्या, वो भी तो आपको समझाना पड़ेगा ना कि निकला क्या। सॉल्व तो आपको करना आता है, वो तो मुझे पता है, बट इसका मीनिंग एक बार समझो, फिर आप दिखा देना। ठीक है, तो अभी जो भी आपका आंसर आए, जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि आंसर आ रहा है 12, जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो ये 12 क्या है, ये 12 एक ऐसा नंबर है, पहली बात, एक तो ये है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है ये। और ये कर क्या रही है, तो ये एक साथ 12 क्या करेगा, एक साथ 24 और 36 को भाग देगा। ठीक है, 24 और 36 को भाग देगा। तो मुझे बताओ, क्या 12 से बड़ी 24 है मैम, कोई, HCF 24 है मैम। पक्का 24 है? यस मैम। नहीं, 24 नहीं होगा HCF, 24 के पहाड़े में 36 आता ही नहीं है, 12 होगा, 12 करेक्ट है। ठीक है, एक साथ 24 और 36 को भाग देगा। तो मुझे बताओ कि क्या 12 से बड़ी भी कोई संख्या हो सकती है जो 24 और 36 को एक साथ भाग देगी? इस सवाल का जवाब दो। क्या 12 से बड़ी कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 24 और 36 को एक साथ भाग देती हो? बस हाँ या ना बताओ, फिर इसको हम सॉल्व करके आगे सीखेंगे। इससे बड़ी, 12 से बड़ी? नो मैम। नो। ठीक है, छोटी तो अभी, मैम। हाँ ठीक है, चलो इतने जाना था मैंने, हाँ या ना में मुझे अभी आंसर ना मिला है। बाकी जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये जरूरी है, ये इसका मतलब है। HCF कैसे निकालना है वो तो आपको पता है, पर HCF होता क्या है, इसको हम मतलब कि निकाल तो रहे हैं, बट ये है क्या? ये जो 12 निकल के आया, ये है क्या? आपको हो गया HCF है, पर उसको जब एक्सप्लेन करो तो कैसे एक्सप्लेन करना है वो हमने अभी सीखा, और दोबारा से भी सीखेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप कर दो, और जो बच्चे अपना आंसर दिखाना चाहते हैं फटाफट से अपना आंसर भी दिखा दो। अभी तक हमने सिर्फ मीनिंग सीखा है। ठीक है, सबका आंसर नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने इसको सीखा नहीं, निकालना कैसे है। 2 2 3 12, ठीक है। नीतू आपका ठीक है, अंकित आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑफ हो गया बेटा अंकित? मैम मैम हाँ जी, संख्या 12 का HCF निकालना था क्या, फिर इनके 24 का 36 का निकालना था? 24 और 36, 24 और 36 का HCF निकल करके 12 आएगा। मैम देखना। आपने, अंकित थोड़ा सा गलत है, आपने इसको 12 से क्यों भाग किया? सबसे पहले 12 से भाग नहीं करेंगे ना, क्योंकि HCF निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये गलत है। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत है। ठीक है, अभी शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ, आपका आंसर ठीक है। पबजी मोबाइल से जो है आपने निकाला है इसको दूसरी तरह से, यूक्लिड वाले मेथड से। ठीक है, और पिंकी आपका मैं देख रही हूँ, तो आंसर कहाँ है? आंसर पे थोड़ा फोकस कीजिए, कैमरा थोड़ा नीचे लाइए। 4 3 12। अंशु थोड़ा सा गलत है तरीका, आंसर ठीक है पर तरीका थोड़ा गलत है। नीतू आपका मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे ठीक लिख है। लिया मैम। पिंकी आपका ठीक है, नीतू कैमरा ऑफ है। राजेश कुमार जी के नाम से नीतू है ना बेटा? आपका कैमरा ऑफ है। चलो अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जितने भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, HCF और LCM कभी भी निकालना है तो क्या करना है, हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब बहुत से बच्चों ने इसको जो है वो एक साथ लिख करके इसका क्या किया, इसके वो अभाज्य गुणनखंड किए, लेकिन वो HCF में नहीं होता है। वो बच्चों आप LCM में कर सकते हो। LCM में इनको कभी भी एक साथ नहीं रखना है। कैसे याद रखें भाई, अब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अब HCF में साथ रखना है कि अलग अलग लिखना है, कैसे याद रखें? तो बस इतना समझ लो, HCF मतलब कि बड़ा,
जब कोई चीज बड़ी होती है तो वो कैसे रहती है, वो अकेले अकेले रहती है, ठीक है। HCF मतलब कि बड़ा, और जब कोई चीज बड़ी है तो इसका मतलब वो अकेली रहेगी, तो इसलिए आपने इनको अकेला अकेला ही रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है। 24 अलग और 36 अलग, किसमें, HCF में। जो बच्चे साथ में लिख रहे थे वो बेटा LCM में होगा, ठीक है। चलो अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम 24 के अलग से और 36 के अलग से। 2 से शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे। 2 छके 12, ठीक है, फिर से 2 से करेंगे। 2 तिया 6, अब किससे करें, अब किससे करूं बताओ, फिर से 2 से करूं, 3 से 3 से, ठीक है। 3 एकम 3, तो ये मेरे पास 24 के क्या आ गए, ये मेरे पास आ गए 24 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि 24 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब करते हैं 36 की बात। 36 को भाग देंगे 2 से ही, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 9 18। अब करेंगे इसको 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। और 36 को कैसे लिखेंगे, तो 36 को भी लिख लेंगे हम इसकी गुणा के रूप में ही। तो 36 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब हमने क्या किया, 24 और 36 दोनों के ही क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम इनका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए ऐसे लिखा जाता है, HCF और ब्रैकेट में वो संख्याएं जिनका HCF हमने निकालना है, ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले तो 24 और 36 को ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है। 24 और 36 जो है उनको ऊपर नीचे लिख लो, जैसे कि ऐसे मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 24 को। पूछ लो ना मैम, हाँ जी बेटा, पोल में पोल में पहले सीखो तो, अभी आपने सीख तो लो पहले, क्योंकि आपने कंसेप्ट ही नहीं सीखा है तो पोल में कैसे करेंगे, है ना, फिर गलत हो जाता है, ठीक है। 24 के नीचे ही 36 को लिख लो और इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड साथ में लिखो, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जब आपने HCF निकालना है तो दोनों को देखना है कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज है जो 24 के पास भी है और 36 के पास भी है, 24 और 36, दो मैम। चलो फिर हम क्या करेंगे, तो इसको कैसे पता करेंगे, तो जोड़ी बना के पता करेंगे। जैसे कि इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली तो एक बार ये यहां लिखा जाएगा। आगे वाले 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली तो इसको यहाँ पे गुणा के बाद ऐसे लिखा जाएगा। इस वाले 2 के लिए क्या कोई जोड़ी है, बताओ जरा, नो मैम। नहीं है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 है, इस वाले 3 ने इस वाले 3 के साथ जोड़ी बना ली तो 3 को भी यहां लिखा जाएगा, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ, 3 को भी यहां लिखा जाएगा। क्या इस वाले 3 के लिए कोई जोड़ीदार है, नो मैम। नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसको भी नहीं लिया जाएगा, इसको भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इनके पास इनकी जोड़ियां नहीं है, ठीक है। अब इसको गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो 12 वो संख्या है जो 24 और 36 का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इससे हमने क्या पता लगाया, इससे हमने ये पता लगाया कि 12 से बड़ी कोई भी संख्या 24 और 36 को एक साथ भाग नहीं देगी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 12 के अलावा 24 और 36 को, ठीक है, कोई भी संख्या भाग नहीं देगी। मतलब 12 से बड़ी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी, 12 से छोटी आपको मिल जाएगी। 12 से छोटी आप देखो तो 2 है ना, 24 और 36 को एक साथ जो भाग करे, 24 और 36 को एक साथ भाग करने के लिए हमारे पास जो है वो छोटी संख्या है 2। 2 से भी चले जाएंगे, ये 3 से नहीं जाएंगे, 4 से चला जाएगा क्या, बताओ जरा, 4 के पहाड़े में 36 आता है क्या, नहीं आता, मैम तो 6 से चलेंगे। 6 से चले जाएंगे, ठीक है। 24 और 36 एक साथ जो है वो 6 से भी चले जाएंगे, है ना, और 12 से तो जा ही रहे हैं क्योंकि 12 तो हमारे पास है यहाँ पे। लेकिन 12 से बड़ी कोई संख्या होगी ही नहीं जो 24 को भी काट रही हो और 36 को भी काट रही हो, ठीक है। क्योंकि 24 अगर आप बोलो, अगर इसका HCF आप बोलो 24 है तो 24 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 24 तो सिर्फ 24 को ही भाग देगा, 24 जो है वो 36 को भाग नहीं दे सकता, क्योंकि 24 के पहाड़े में 36 नहीं आता है। तो 12 से बड़ा आपको
कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही यही है, जिन दो संख्याओं के बीच आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया, उससे बड़ी कोई संख्या पूरे गणित में नहीं होगी जो उन दोनों को एक साथ भाग दे सके। छोटी हजारों मिल जाएंगी, छोटी तो आप कोई भी उठा के ले आओ, सारी की सारी मिल जाएंगी, जैसे कि 3 से भी चला जाएगा, ये है ना, 8 3 24 और 3 कम 3 3 दूनी 6, लेकिन 12 से बड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी आपको समझ आया कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि देखो सॉल्व करना तो सबको आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनके मतलब हमें पता नहीं होते, और मतलब ही तो सीखो, मैथ वही तो है, पूरा अच्छे से जब सीखोगे डिटेल में तभी आपको जो है वो अच्छे से समझ आएगा। पोल में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलता, पहले इस क्वेश्चन को करके बताओ, फिर पोल में क्वेश्चन मिलेगा। 14 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करो। 14 और 25 का एचसीएफ आपने ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्ती आपने ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा उससे पहले पीछे वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने जाते हो तो ले लो फटाफट से, इसका कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। वन, ऐसे ही वन या सॉल्व करके वन, सॉल्व करेंगे सभी बच्चे पहले तो। ये 14 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये है 14 और ये है 25। 14 को हम करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब 14 को जो है वो लिखा जा सकता है कैसे? 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 7 गुणा में 1। बताओ मैंने कुछ गलत किया? गुणा में 1 लिख सकती हूँ मैं कि नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकते हो मैम। लिख सकते हैं। और 25 को लिखा जा सकता है 5 गुणा में 5 गुणा में 1। ठीक है, अब इस 2 के लिए तो कोई जोड़ीदार है ही नहीं, 2 14 के पास है, 25 के पास तो नहीं है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, 7 जो है वो 14 के पास है, 25 के पास तो नहीं है, तो 7 को भी नहीं ले सकते। 5 जो है वो 25 के पास है लेकिन 14 के पास नहीं है, तो 5 को भी नहीं ले सकते। किसकी किसकी जोड़ी बनी? सिर्फ 1 की जोड़ी बनी। तो हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ जो है किस किस के बीच का? 14 और 25 के बीच का। वो कितना है? तो वो है 1। इसका क्या मतलब हुआ? समझाएगा कोई मुझे? इसका मतलब क्या हुआ कि बताओ कौन करेगा 14 और 25 को एक साथ भाग? कौन है वो सबसे बड़ी संख्या जो 14 और 25 को एक साथ भाग करेगी? उससे बड़ी कोई संख्या 14 और 25 को भाग नहीं कर सकती। मैम कोई संख्या नहीं। निकल के तो आई है, ये तो है एक है मैम। एक है। एक से बड़ी कोई होगी क्या? नो मैम। नहीं। अगर एक से बड़ी कोई संख्या होती जो 14 और 25 को भाग कर रही होती तो फिर वो हमारे एचसीएफ में आती। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपको लग रहा है कि आंसर कुछ गलत आ रहा है, हमें तो इससे बड़ी संख्या मिल जाती है जो इन दोनों को भाग करती है, तो मतलब आपका आंसर रॉन्ग है। क्योंकि अगर ऐसी कोई संख्या बनी होती जो 14 और 25 को भाग कर सकती है तो फिर एचसीएफ में वो आती, ना कि एक आता। ठीक है, 111 111 भी नहीं करेगा। अगर आप 1 लिख रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप 111 लिख रहे हो तो नहीं करेगा। ठीक है, एक से बड़ा कोई है ही नहीं क्योंकि एक इसका एचसीएफ है। चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। आपने मुझे बताना है एचसीएफ किस किस के बीच में? तो 20 और 30। क्या बताना मैम इसमें? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, महत्तम समापवर्ती मैम, निकालना है। 2 से जाएगा 20 तो, और 3 से जाएगा 30। किससे किससे? पहले आप इसको, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो ना। 20 भी 30 भी। सॉल्व करो, ऐसे नहीं, ऐसे तुक्का मत लगाओ, सॉल्व करके बताओ, नोटबुक में बताओ कहाँ किया, नोटबुक पे बताओ, नोटबुक पे।
शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ तो करेक्ट है। नीरज Yes, आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है। क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। दीपक आपका मैं देख रही हूँ तो चार चार नहीं आएगा, क्योंकि 2 से जब आपने भाग किया। कैमरा ऑन करो ना, गलती भी तो पकड़ने दो, कहाँ गलत है, तभी तो आप उसको सुधारोगे। ऑन रखो कैमरा, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, सुरेंद्र आपका ठीक है। अंशु आपका मैं देख रही हूँ तो आपका 2 3 15। ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है। और आपका भी ठीक है, जो भी पबजी मोबाइल से है। तो अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। 20 के हमने निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से इसको भाग दे देते हैं। 2 से भाग दिया तो 2 10 से 20, 2 5 6 10, 2 पंजे 10, और यहाँ पे 5 से जाएगा तो 5 एकम 5। ठीक है, और 30 का करेंगे तो 30 भी पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 15 दूनी 30। अब 15 तो 3 से ही जाता है, तो 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका मतलब 20 को हम लिख सकते हैं कैसे? 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, और 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। जिस जिसकी जोड़ी बन गई, जैसे कि इस 2 की जोड़ी बन गई, इस 5 की जोड़ी बन गई, तो इनको हम ले लेंगे और लिख लेंगे कि जो HCF है 20 और 30 का। ठीक है, जो HCF हमारे पास आएगा किसका? 20 और 30 का। वो क्या आएगा? वो आ जाएगा 2 गुणा में 5, मतलब कि 10। मतलब कि 10 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो 20 और 30 को एक साथ भाग कर सके। 10 ही वो सबसे बड़ी संख्या है। 10 से छोटी मिल जाएंगी, 10 से छोटी 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 3 नहीं 4 मिल जाएगा, 4 भी नहीं 6 मिल जाएगा। अरे कुछ ही नहीं मिल रहा ये तो। किसे कटेगा बताओ? 10 से छोटा तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा जो 20 और 30 दोनों को भाग कर सके। 2। पोल में बूझ लो। पहले बताओ इसका आंसर, ऐसे कैसे पूछ लो पोल में? 5 2 पंजे 10, 5 भी कर देगा, हाँ 5 भी कर देगा, 6 नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है, लेकिन 20 को वो नहीं काटता। 4 भी नहीं, 2 और 5, 2 और 5 मिल जाएंगी 10 से छोटी, लेकिन 10 से बड़ी कोई नहीं मिलेगी। अब आप ऐसा सोचो कि 10 से बड़ी 20 है, 20 तो मिल रही है, तो 20 सिर्फ 20 को काटेगा, ना कि 30 को। ठीक है, चलो तो अभी ये क्वेश्चन पोल में कर ही लेते हैं। इतना आप बोल रहे हो, देखते हैं अब कितना सही कितना गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोल में तो आपने बोला कराओ और बाद में पता लगा कि अरे आंसर ही गलत कर दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी अच्छे से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 15 और 50 का HCF ज्ञात कीजिए। 15 और 50 क्या निकालना है? तो जी इसमें भी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लो अपनी नोटबुक पे, कैमरा ऑन करके नहीं बताना है जब तक मैं ना कहूं। ठीक है, आंसर कहाँ देना है? तो पोल में देना है। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी में बच्चों गलत मत करना। ठीक है, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी अपना आंसर सोल्यूशन कर रहे हैं। अच्छे से सॉल्व कर लो और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे देना। 15 और 50। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो इसको ट्राई ना कर रहे हो, अपनी कॉपी पे सॉल्व ना कर रहे हो। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो।
मैम मैंने क्लास कर में? हाँ, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। 12 बच्चे क्लास में हैं तो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आंसर दे दो। और जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो अभी नीतू ने शायद आंसर नहीं दिया है, और कांता जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर नहीं दिया है, तो आंसर दे दीजिए। 4 बच्चे अभी भी हैं, लेकिन हैंड रेज तो सभी बच्चों के हैं, तो कौन है वो 4 बच्चे? ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। ठीक है, अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। अच्छा, 11 के भी आंसर आ गए, अब एक ही स्टूडेंट रहते हैं, तो अभी हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख लो, तो सभी बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ऐसा नोटबुक नहीं देखूंगी क्योंकि सभी का एक ही आंसर आ रहा है ना। सही होगा तो सभी का, गलत होगा तो सभी का। चलो देखते हैं फटाफट से। अभी हम करेंगे 15 और 50 के, पहले तो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये है 15, ये है, मैम आंसर डी। देखते हैं। तीन से करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5, 50 को तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, और 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 5 के रूप में। मैम स्क्रीन रुक गई है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ना मैम गड़बड़ तो कौन, नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैम सही चल रही है। नहीं नहीं, हुई है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 15 3 दूनी की जगह 50। पर 5 आएगा। हाँ, 15 दूनी 50 थोड़ी ना होता है, तो 2 दूनी 4। अब ठीक है, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, चलो अभी 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 के रूप में, और 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में। अब देखते हैं किस किस की जोड़ी बन गई। तो 3 की जोड़ी तो नहीं बनी, तो 3 को तो नहीं लेंगे, और 5 की जोड़ी बन गई है तो 5 को ले लेंगे, और 2 की जोड़ी नहीं बनी तो 2 को भी नहीं ले सकते। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे एक ही चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है 5, तो इसका जो HCF है वो भी 5 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल ही करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी ने किया। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन भी फिर कर ही लेते हैं पोल में। तैयार है सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो तो अभी के लिए चैट कर दी है मैंने ऑफ, और अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सवाल है, ध्यान से करना, गलत मत करना जल्दबाजी में। ठीक है, 42 और, स्क्रीन नहीं देख रही है। हाँ 1 मिनट, अभी बताओ। यस मैम। ठीक है, 42 और 125, इनके बीच आपने HCF निकालना है। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा बच्चों, और आंसर कहाँ देना है, तो आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आ ही जाएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर देना, जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, धीरे धीरे आंसर सभी के आ रहे हैं। अच्छे से सॉल्व कर लो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन में। देखो, सॉल्व करो अच्छे से,
अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद ही आंसर देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़े बच्चे मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चे क्लास में हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। हम्म, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तभी कोशिश करें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट आप खुद ही देखना बाद में। ओके, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। मैम हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख लो एक बार। तो इस बार जो है वो बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं, बहुत से बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। ठीक है, देखते हैं इस बार कैसे इसका सोल्यूशन करना था। तब तक के लिए अपना आंसर आप चैट में लिख सकते हो। सबसे पहले तो 42 और 125 का जो है वो HCF निकालने के लिए करना क्या होगा, इनके अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालने होंगे। स्क्रीन ही रुक जाती है बार बार। हाँ ठीक है, अभी तो निकालते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। जल्दबाजी में मत क्या करो, आराम से क्या करो, आसान क्वेश्चन तो था। बड़ी संख्या देख के नर्वस मत हुआ करो, तरीका तो वही है ना, तरीका तो वही होता है ना। तो ये 42 था यहाँ पर, और ये था यहाँ पर हमारे पास 125। 42 को हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इसको अब आगे तो जाएगा नहीं, तो 3 से कर देते हैं। 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, सभी का इतना ही आया होगा। 125 को करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, और फिर से 5 से करेंगे, 5 5 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 कम 5। इतना आसान तो था इसमें, फिर क्यों आप बच्चों कंफ्यूज हो गए? चलो देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। तो 42 को लिखा जा सकता है कैसे? 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और 125 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 5। मैम ठीक है, 7 तो 42 हाँ जी, 42 7 तक जा मैम। फिर से बताएं बेटा, आपकी वॉइस उतनी क्लियर नहीं आ रही। 42 तो 7 से जाता है ना, लेकिन 125 में तो जाना चाहिए, वही तो बात है। एक संख्या नहीं, दोनों जानी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि इस तरीके से क्या करो। वो तो मैंने आपको उसका मतलब समझाया था, ऐसे तो इसका मतलब ये नहीं कि उस तरीके से आपने बिना सॉल्व के आंसर देना है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, चलो अभी मैंने देखा तो इनके पास जो कॉमन है, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 7, ना तो 5, कुछ भी कॉमन नहीं था, है ना। तो आपने क्या किया, हमने सोचा कि जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता उनके बीच में हमेशा एक कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर अपनी मर्जी से यहाँ पर गुणा का 1 लिख भी दूं तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? 42 एकम 42 ही तो आता है ना, तो 5 एकम 5 ही तो आएगा। तो जब आप इसको गुणा करके 1 में गुणा करोगे तो उत्तर तो सेम ही रहेगा। तो हमने देखा कि इसमें कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन इसमें एक जो है वो कॉमन था। तो इट मींस जो हमारा HCF होगा 42 और 125 का,
वो क्या होगा, वो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इनको सिर्फ एक ही भाग दे सकता है। एक से बड़ी कोई संख्या बनी ही नहीं है जो इनको भाग दे सके। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो है वो ये आंसर गलत है। 4 बच्चों का सही है और 8 बच्चों का गलत है। अभी क्लियर हुआ? अभी भी डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। और अभी आप एक सवाल करेंगे, एचसीएफ का ही सवाल करेंगे, ठीक है। 32 और 35, इनके बीच आपने जो है वो HCF ज्ञात करना है और मुझे अपनी नोटबुक भी चेक करवानी है। चलो अभी है 4 मिनट है, बहुत होते हैं 4 मिनट, ये क्वेश्चन तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 3 मिनट मुझे चेक करा देना। ठीक है, आपका मैं देख रही हूँ, शिव कुमार। 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 28। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चे भी बताओ। शिव कुमार ने आंसर दिखा दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो। 1 आएगा मैम। हाँ, लेकिन नोटबुक में दिखाओ। तब तक मैं इसके लिए कॉलम बना देती हूँ। ठीक है सुरेंद्र, आपका मैं देख रही हूँ। करेक्ट है। इनकी आपका मैं देख रही हूँ। करेक्ट है। नीरज आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है। बाकी बच्चे भी बताओ, जिनका पिछली बार गलत हुआ था वो भी तो बताओ, अपनी गलतियां सुधारो, है ना। ठीक है, अंशु आपका मैं देख रही हूँ। तो 4, देखो 4 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 4 ले सकते थे लेकिन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इसको बस इसको ठीक करो, बाकी आंसर आपका भी ठीक है। जो चीज 4 से जा रही है मतलब 2 से भी जा ही रही होगी। हाँ, आकाश आपका मैं देख रही हूँ, तो करेक्ट है। मैम एचसीएफ कहाँ लिखा आपने? हाँ, बोलिए पिंकी। ठीक है। मैम अब आप पोल में करवाओगे? नहीं, अभी तो पोल की क्वेश्चन तो एचसीएफ के लिए खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक का पोल में आएगा, ठीक है, पर वो अभी नहीं आएगा। अभी इसको फटाफट से देखते हैं। चलिए, हमने जो है वो 32 के निकालने थे अभाज्य गुणनखंड, तो 32 को करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 के 12, है ना। और इसको 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। और 35 को करो, 35 को करो, तो 35 आपका जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब अगर हम इनके बीच का एचसीएफ देखना चाहें तो 32 के पास सिर्फ 2 2 2 2 2 2 ही है, और 35 के पास जो है वो 5 और 7 है। ना इसके पास कुछ ऐसा है, ना इसके पास कुछ ऐसा है, दोनों के बीच में एक है मैम, फिर एक से है मैम। हाँ, फिर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या मान लेते हैं? जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा एक होता है। तो जिसके पास कोई चीज कॉमन नहीं है उसके पास एक होगा। कितने 2 हैं ये? 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 32, और यहाँ पे 35 को लिखा जाए तो 5 गुणा में 7। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा 1 लिख लेंगे। वैसे लिखने का तरीका यही होता है कि गुणा 1 अंत में लिखा जाता है, चाहे इस क्वेश्चन में लिखो चाहे बाकी क्वेश्चन में लिखो, 1 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब इनके बीच में कॉमन जो है वो 1 ही आया, तो हम कहेंगे कि इनका एचसीएफ कौन है? 1 है। तो इट मींस 32 और 35 को भी एक साथ भाग करने वाली कोई संख्या इस गणित में है ही नहीं। अगर होती तो वो एचसीएफ की जगह पर आती, नहीं आई, मतलब कि कोई है ही नहीं, ठीक है, एक ही है।
एक के अलावा किसी संख्या से ये भाग नहीं होंगे। तो ये था हमारा आज की क्लास को लेकर के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, लघुत्तम समापवर्त के बारे में, इसका मतलब क्या होता है, इसको निकाला कैसे जाता है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के आपका कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।